चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं यूपी, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ी बात। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपी में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत करीब करीब फाइनल हो चुकी है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर 27 फरवरी को फाइनल फैसला हो सकता है। वहीं बिहार में 3 मार्च की रैली से पहले सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने फिर ममता बनर्जी से संपर्क साधा है। यूपी में सीटों का समझौता फाइनल हो गया। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। दिल्ली में बात बन गई। सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है। सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का पेच सुलझ गया। 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। यूपी में नए सहयोगी साथ आएंगे। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होते ही इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की रफ्तार तेज हो गई है। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी से संपर्क साधा है। सूत्रों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी 37 और कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पहले कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 8 से ज्यादा सीटें मांग रही थी। कांग्रेस की मांग से नाराज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में सहमति बनाने की कोशिशें हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस टीएमसी को पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ सीटें दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की एवज में टीएमसी तुरा लोकसभा सीट और शिलोंग लोकसभा सीट अपने लिए चाहती है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जल्द ही कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो सकती है। पश्चिम बंगाल के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे बड़े स्टेट महाराष्ट्र को लेकर भी कांग्रेस एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। महाराष्ट्र में 48 में से 39 सीटों पर एमवीए में सहमति बन गई है। सूबे की 9 सीटों को लेकर पेच फंसा है। महाराष्ट्र को लेकर शुरुआती चर्चा में तय हुआ कि जो पार्टी जहां मजबूत होगी चुनाव लड़ेगी। अघाड़ी के नेताओं को उम्मीद है कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जीत सकता है वहां उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। महा विकास आघाड़ी के सीट के बारे में, बंटवारे के बारे में अंतिम मीटिंग 27-28 को रखा है। उस मीटिंग में आगे पीछे करना है तो उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये भी फाइनल हो गया है। जल्द ही इसका ऐलान होगा। इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी को ये धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों को लेकर बात आगे बढ़ गई है। सियासी चर्चाओं के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में आपको 1 सीट दे सकती है। गुजरात में भरूच सीट भी आपको दी जा सकती है। बदले में आम आदमी पार्टी असम में चुनाव नहीं लड़ेगी।
पहले आम आदमी पार्टी ने असम की गुवाहाटी सीट पर दावेदारी जताई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि असम में आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और कांग्रेस का समर्थन करेगी। हालांकि गुजरात की भरूच सीट आप को देने की चर्चा से कांग्रेस में असंतोष है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट, और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे ही करते रहूँगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट ज़रूर नहीं करूँगा। बिहार और झारखंड को लेकर भी इंडिया गठबंधन में बात करीब करीब तय हो चुकी है। बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। इस शक्ति प्रदर्शन से पहले सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने आ जाएगा। झारखंड में भी कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के बीच बातचीत करीब करीब तय हो चुकी है। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु को लेकर अगले हफ्ते तक तस्वीर साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।